आज तेरी वजह से मैं इस लायक बन पाया हूँ कि मैं पापा का कर्जा चुका पाऊं और अपनी मम्मी को एक अच्छी लाइफ दे पाऊंगा और मैं अपनी बहन की पढ़ाई अच्छे से करवा सकूं। अमर, प्रेम, तुम तो रो रहे हो यार। वो अपने दोस्तों को कभी रोता नहीं देख सकता। उसको उसके फ्रेंड्स हमेशा ऐसे अच्छे लगते हैं। अगर तुम रोगे तो यारो को भी रोना आ जाएगा, फिर यारो की मम्मी भी रोएगी और यारो के प्यारे पापा को भी रोना आ जाएगा। इसलिए तुम लोग मत रो, खुश रहो, हंसते रहो। ओ मेरे देवदास, मत हो उदास, तेरी पारो है अभी तेरे पास। ओ मेरे चुन्नी बाबू, इमोशंस पर रखो काबू, क्योंकि जिंदगी कभी कभी देती है खुशियां मनाने का चांस। तो लेट्स डांस। हाँ, क्योंकि ये रोने का नहीं, सेलिब्रेशन का टाइम। तो यारो, निकालो अपना ये जो डाली है ना, ये मानती नहीं है, वो भी लफंटों के साथ मिली रहती है। अपनी बहन पे गई है। इसकी ठोद मैं बाद में करूंगा। फिलहाल बेटा, तुम लोग चाहे जितना कामन मटक्का कर लो, लेकिन तुम्हारी जो बहन है ना, ये उखड़ के रहेगी। क्योंकि उस रेस्टोरेंट के मालिक ने वो इंतजाम किया है कि कल तुम लोग नाचते नहीं, बल्कि देश में बहाते नजर आओगे, मतलब रोते नजर आओगे। चुपचाप अपनी ये वैन बंद करो, निकलो यहाँ से। आप कौन है? क्या? हम लोग वो हैं जो तुम्हारी हड्डियां तोड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं। अगर तुम लोग खुद की भलाई चाहते हो तो चुपचाप इस डब्बे को बंद करो और यहाँ से निकल लो, समझे? अरे आप लोग इनकी बातों से डरिएगा मत। ये जो है ना, वो बस बॉलीवुड स्टाइल आप लोग के लिए एंटरटेनमेंट हम लोग लेकर आए हैं। बॉलीवुड सीन चल रहा है, बॉलीवुड सीन। बॉलीवुड स्टाइल, ये तो मुझे पता ही नहीं था। लगता सही तरीके से समझ में नहीं आने वाला है। अमर! अरे आप लोग खड़े क्यों गए? बैठिए बैठिए, टेंशन मत लीजिए, पूरा फिल्मी सीन क्रिएट हो रहा है। अभी देखो मुझे भी मारेंगे ये एक और पंच। आप मेरे दोस्त अमर प्रेम को मत मारिए, मुझे मारिए, क्योंकि अब यारो सबका एंटरटेनमेंट करेगा। अबे तू कौन है? मैं यारो हूँ, फ्रेंड्स फास्ट फूड का शेफ। अबे तेरी तो खाना बनाने के कभी कभी मारने के भी काम आता है, गंदा हो जाएगा। वहाँ नहीं, यहाँ हूँ। अबे तेरी तो यारो यहाँ है। तेरी तो ओ माय डैड इधर है। अबे निकल। ये क्या गलत हो है? अपने गुंडों के पैसे हमसे दिलवाते हैं जो मार खा के बाहर खड़े हुए हैं। अरे यार क्यों दिया ऐसा फालतू आइडिया? अरे कम से कम ऐसा आइडिया दो जिससे ये फ्रेंड फास्ट फूड जड़ से उखड़ जाए। फिर देखो
मैं तुम्हारे पैसे में अपने पैसे मिला के कैसे तुमको दुगना पैसा देता हूँ? है? अरे ये बात है। तो एक जबरदस्त ठो आया है हमारे दिमाग में। तो यार ठो बाहर निकालो आइडिया को। लेकिन एक बार बताऊं, ऐसे तुम यारों को नहीं जी सकते। बोलो ठो। तो कैसे जीत सकते हैं ठो? एक काम करो, तुम एक अपना आदमी जो है कस्टमर बना के वहां पे भेजो। बोलो ठो। और वो आदमी ना वहां पे जो खाने के सामान है ना उसमें मिलावट कर दे। बोलो ठो। ठो। एक ऐसा पाउडर खाने वाले सामान में मिलाओ और उससे जो सामान बने और उससे जो जो खाए ना उसके पेट में भयंकर दर्द हो और पुलिस कंप्लेंट करा दो। अब जब पुलिस आएगी ना तो अव्वा पौवा एकदम झौवा। बोलो ठो। अरे यार ठो ठनाठन ठो। और उसके बाद जब रायता फैलाने की बारी आएगी, अरे तो हम किस मर्ज की दवा हैं? अरे हम जम के रायता फैलाएंगे। बोलो ठो। अरे ठो अब गो। अब देखो मैं क्या करता हूँ। लेकिन हमारा जो ना डबल पैसा। अरे यार दिया। ठो। अरे बैठिए बैठिए बैठिए, वेलकम टू फ्रेंड्स फास्ट फूड। आओ सीट बैठो। तो बताइए क्या खाएंगे? कौन कौन से रोल्स हैं आपके पास? अरे हमारे पास तो बहुत सारे रोल्स हैं। पनीर रोल, काटी रोल, इसका रोल, उसका रोल, सबका रोल, क्या सब बनता है। आप बताइए तो आपके लिए सब रोल लेकर आता हूँ। एक काठी रोल लेके आना और 2 पनीर रोल लेके आना। पनीर रोल मैं अभी लेकर आया, 2 मिनट में लेकर आया। सॉरी शिल्पी, एक पनीर रोल, एक काटी रोल और मेरे लिए पानी। ओह, तो तुझे काठी रोल चाहिए? हाँ हाँ, गला लग रहा ना तेरा। वो तो सकेगा ही, इतनी सारी बातें जो कर ली। क्या बात है, बड़ा आगे पीछे घूम रहा है तू जिल के। कहीं इस जिल पर तेरा दिल तो नहीं आ गया? सच बोलूं? हाँ। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये ना सच्चा वाला प्यार है। सच्ची? हाँ यार। अरे जानता हूँ, मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ। तुझे किसी से सच्चा प्यार हो ही नहीं सकता। अरे 25 गर्लफ्रेंड के किस्से सुना चुका है तू मुझे अब तक। अरे ओ सुन, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना मेरा सच्चा वाला प्यार। अब मैं जा रहा हूँ और प्लीज मेरा रोल लेके आ जाना। ओके? दे दे दिल, दे दे दिल। हाँ, सब बोल दिया, सब फटाफट आ जाएगा। यारो गोगी जी कैसे हैं? बढ़िया। गोगी जी आप क्या खाना पसंद करेंगी? यारो मुझे ना वो दे दो। अरे पूछे ना क्या दे दो? क्या दे दो? सैंडविच दे दो और क्या दे दो? वो क्या है ना, चतुर्वेदी जी आने वाले हैं और मेरा खाना अभी तक बना नहीं है। और मुझे पता है वो घर आते ही चिल्लाने लगेंगे गोगी भूख लगी है, भूख लगी है। ये लीजिए आपका सैंडविच रेडी हो गया। थैंक यू। यारो ये लो पैसे। थैंक यू। गोगी, ओ गोगी। अरे पता नहीं कहाँ चली गई, बड़ी भूख लगी है। क्या है, क्यों उखाड़ रहे हैं? अरे पूछिए ना क्या उखाड़ रहे हैं? अरे क्या क्यों उखाड़ रहे हैं? गले का तंबू क्यों उखाड़ रहे हैं चिल्ला चिल्ला के? अरे तंबू क्या, हम बम्बू खा डालेंगे, समझे ना। हमको बहुत तेज भूख लगी है और भूख के मारे हमारे पेट में ठो मची हुई है। भाई जल्दी से खाना लाओ यार। खाना बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। वो कि तुमको पता है ना कि जब हमको भूख लगती है ना तो हम बिलबिलाए बिलौटे की तरह हम बिलबिला उठते हैं। पता है मुझे, इसीलिए तो लाए हैं। अरे पूछे ना क्या लाए हैं? अरे क्या लाई हो? 1 मिनट रुक जाइए, आती हूँ। बाप रे, यहाँ भूख के मारे बिल्कुल मैं तिलमिला रहा हूँ। इसको तो ये है सैंडविच। जब तक खाना बनेगा तब तक आप ये खा के कीजिए। नहीं क्या कीजिए? तसल्ली कीजिए और क्या कीजिए, आप भी ना। अरे लोग हम खा लें। तो तुम लोग फटाफट जाओ और खाना बनाओ जाके। जाओ जल्दी, देर न करो। सैंडविच आके हमारा पेट नहीं भरेगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और तुम कहीं वाह बढ़िया है। वैसे तो अब तक रेस्टोरेंट वाले के आदमी ने खाने के सामान में उसने वो पाउडर मिला दिया होगा जिसको खाकर भयंकर पेट में दर्द होगा। अरे ये क्या?
हमारे पेट में एकदम ठोकर से होने लगी। गोगी, ए गोगी, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। गोगी, हमें लगता है सुबह से आप कुछ खाए नहीं थे ना, शायद पेट में गैस हो गई होगी। गैस हो या भैंस, हमें कुछ नहीं पता। बहुत दर्द हो रहा गोगी, बहुत दर्द हो रहा है। एक बात बताओ, ये जहरीला खाना तुम कहाँ से लेके आई थी? वो हम तो अरे क्या हम तो कर रही हो? एक वो सावित्री थी जो यमराज से अपने पति के प्राण छीन के लाई थी, और एक तुम हो जो यमराज से जहरीला खाना लेके आई हो, वो भी एकदम ठो। यमराज से नहीं, यारों से बनवा के लाए हैं। क्या? हाँ। यानी फ्रेंड फास्ट फूड? हे भगवान, इसका मतलब कि हम खुद शिकार हो गए। अरे जल्दी से डॉक्टर बुलाओ है, और हाँ वो लैब वाले को फोन करो, उनको भी बुलाओ। अरे ये जो खाना है ना, इसको टेस्ट करवाना है, उसके बाद हमको FIR करवा के पुलिस को बुलाना है, और उस यारों को ना हम उसकी एकदम ठोक करके रहेंगे। जल्दी बुलाओ जाना। अरे बाप रे बाप, बहुत दर्द हो रहा है। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए जल्दी से। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब। अरे कमाल है भाई, आप यहाँ आसाने आए हैं। अरे आप यहाँ अरेस्ट करने आए हैं और आप जो है रेस्ट ले रहे हैं। अरेस्ट कर रही हो ना भैया, मेरा मतलब अरेस्ट कर रही हो ना। बोल लूं कुछ? हाँ तो लड़को लड़की क्या चल रहा है, किसका किसके साथ अफेयर चल रहा है? मेरा मतलब कुछ तो चल रहा है जो मैं आया हूँ। इंस्पेक्टर सर, यहाँ पर फ्रेंड्स फास्ट फूड बहुत फास्ट स्पीड पे चल रहा है। अरे इंस्पेक्टर साहब, इसी के खिलाफ हमने FIR करवाई है, अरे इसको ठो करिए ना। एक मिनट चतुर्वेदी जी, बात क्या है? बात नहीं बेटा, हवालात। ये तुम्हारा चीफ है ना? चीफ नहीं, शेफ हूँ। हमें पता है, और इसको होगी हवालात, वो भी एकदम ठो। लेकिन क्यों चतुर्वेदी जी, आखिर यारों ने किया क्या है? हाँ। अरे ऐसा हो रहा है कि जो इन्होंने FIR लिखवाई है ना, और जो लैब में रिपोर्ट चेक करवाई है, उससे तो मुझे यूं लग रहा है कि खाने का जो सामान इन्होंने खाया है, उस खाने को जब लैब में चेक करवाया गया ना, तो उसमें मिलावट पाई गई है। हाँ सुनो, तुम लोग बहुत पढ़े लिखे हो ना, ये देखो, ये है रिपोर्ट, तो पढ़ लो। डडोली, ला रिपोर्ट इधर, बहुत ज्ञानी बन रही है, बड़े आए हैं। ला इधर जल्दी लाओ, भाई ज्ञानी न बनो। चल हटो इधर, ला हमको दिखाओ। ऐसा यारो भैया, तुमने जो खाने पीने में ना सुलावट की है। सुलावट नहीं भाई, मिलावट। मिलावट ही बोल रहा हूँ। उस जुर्म में तुम्हें ना गिरफ्तार किया जा रहा है। क्या कहा? यारों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया? जी, और पुलिस को चतुर्वेदी जी लेकर आए। तो यारों को लेकर चले गए वो लोग। ऐसे कैसे लेके चली गई पुलिस मेरे बच्चे को? आप सोच क्या रहे हैं? कर करके कुछ करेंगे मेरे बच्चे के लिए? वो बेचारा वहाँ पुलिस स्टेशन में। बीना जी आप चिंता मत कीजिए, मेरे होते हुए यारों को कुछ नहीं होगा। आइए मेरे साथ, लेट्स गो टू पुलिस स्टेशन। आइए प्लीज प्लीज लेट्स गो। इंस्पेक्टर सर, इंस्पेक्टर सर, यारों ने कुछ नहीं किया, बेकसूर है। यारों की मम्मी चिंता कर रही होगी, यारों के पापा भी परेशान होंगे। प्लीज छोड़ दीजिए यारों को, उसके बाद सो जाइएगा। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप इसकी लटर पटर बातों में बिलबिला मत जाइएगा।
आप केस दर्ज करिए जानलेवा हमला करने की कोशिश का, समझे ना? अरे चार्जशीट बनाइए, हम इसकी ठोक करके रहेंगे। अरे ज्यादा चिक चिक करने कर बता दिया। तक। अरे यार कर रही हूँ ना, सब कुछ कर रही हूँ। पहले मैं झपके तो ले लूँ, मेरा मतलब है बयान तो ले लूँ भाई। इंस्पेक्टर साहब हम खुल के बता रहे हैं, लेकिन आप जमुआई मत लीजिएगा, आप सुनिएगा। हमारे पास ना लैब की रिपोर्ट आई है और जिसमें बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि इसने खाने में जो केमिकल मिलाया है ना, उसको खाने से लोगों की जान चली जा सकती थी। हैं? बताइए, अब हमारी तो जान चली जाती ना, हमारी पत्नी विधवा हो जाती, इसको क्या फर्क पड़ना था? आप मैं कह रहा हूं आप चार्जशीट बनाइए इसकी, जिससे ठो हो सके। चतुर्वेदी साहब, इसकी ठो करने से पहले आपको मेरी ठो करनी पड़ेगी, समझे आप? नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक। देखिए अग्रवाल साहब, हम आपसे कोई डरते नहीं है, समझे ना? हम यहाँ के सेक्रेटरी हैं, हम आपकी तरह नहीं है। अरे हम इसकी ठो करके रहेंगे। इंस्पेक्टर साहब, आप क्या बार बार इनकी बातों में आ जाते हैं? आपको पता है कि मेरे बेटे के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। अच्छा, मतलब हम जो है आपके बच्चे के पीछे तो सिर्फ हाथ धो के पड़े रहते हैं, लेकिन आपका ये जो लोमड़ है ना, ये नहा धो के हमारे पीछे पड़ा रहता है। इंस्पेक्टर साहब, आप बस केस दर्ज करिए, हम इसकी ठो करके रहेंगे। चतुर्वेदी जी, जो हो के हुआ उसे भूल भूल के भूल जाइए ना प्लीज। मैं कह रही हूँ मेरा यारो कर करके ऐसा कभी नहीं कर सकता, है ना? अरे भाभी जी एक बात बताइए, फ्रेंच फास्ट फूड में जो खान पान है वो यही तैयार करता है ना? तो इसने सैंडविच भी बनाया था, उसको हमने खाया। अरे भाभी जी, उसको खाते ही ना, अरे हमारे पेट में बिल्कुल ठो हो गई थी, मेरी हालत बिल्कुल खराब हो गई थी। और आप क्या बताएं भाभी जी, आप जो है। नहीं जीजू, हो सकता है किसी और ने खाने पीने की चीज में कुछ और मिला दिया हो। यारो ऐसा नहीं कर सकता। हाँ चुप। तुम अपने जीजू की तरफदारी करने के बजाय तुम इन लफंटरों की कव्वाली गा रही हो। हम तुम्हारी ठोकर देंगे। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप जमुआई न लीजिए, कुछ कार्रवाई करिए। इस लोमड़ के ऊपर ना ठोक कार्रवाई कीजिएगा, क्योंकि बेटा हमारा नाम है चतुर्वेदी चिंतामणि, और उसकी खैर नहीं जिससे मेरी ठनी, समझ गए ना? मैं छोड़ूंगा नहीं, ऊपर तक ले जाऊंगा। तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? चल चल चल। इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं एक बार मिल के अपने बच्चे से मिल सकती हूँ प्लीज? हवलदार, मिलवा दे यार, जाइए। यारों ने कुछ भी नहीं किया, सच्ची मुच्ची मम्मी की कसम। हाँ यारो तेरी मम्मी जानती है कि तूने कर करके कुछ नहीं किया। मम्मी आप रोना नहीं। चतुर्वेदी अंकल कह रहे थे कि यारों को यहाँ पे बहुत सारे टाइम रहना पड़ेगा। यारों ने सोचा यारों अपनी मम्मी के बगैर एक दिन नहीं रह सकता, तो बहुत सारे टाइम कैसे रहेगा? मम्मी यारों यहाँ पे नहीं रहना चाहता, अपनी मम्मी अपने पापा के पास रहना चाहता है। यहाँ पे यारों को अच्छा नहीं लग रहा। नहीं यारो, तुझे यहाँ ज्यादा दिन कोई नहीं रखेगा। तेरी मम्मी तुझसे अलग नहीं रह पाएगी यारो। हम तुझे यहाँ से ले जाएंगे जल्दी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.